नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना जब देश में शुरुआत में आया तो इसने लोगों को जमकर डराया। कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई। फिर देश में संजीवनी के रूप में वैक्सीन आई, जिससे लोगों को राहत मिली। और इसी वैक्सीन के चलते कोरोना की तीसरी लहर के दौरान अधिकतर लोग सुरक्षित रहे। वैक्सीन के चलते कोरोना जानलेवा नहीं रहा, लेकिन अब समय आ गया है बूस्टर डोज का। ठीक एक महीने पहले 10 जनवरी के दिन सरकार ने हेल्थ केयर वर्कर्स और 60+ लोगों को बूस्टर डोज देना शुरू कर दिया। सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जो भी लोग बूस्टर डोज लगवाने जा रहे हैं उन्हें वही वैक्सीन दी जाएगी, जिसकी पहली 2 खुराक उन्हें मिल चुकी हैं। लेकिन बावजूद इसके ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं ली है, या फिर उन्हें बूस्टर डोज के बारे में जानकारी तक नहीं है, या फिर वे बूस्टर डोज लेना ही नहीं चाहते हैं। जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है कि बूस्टर डोज या फिर प्रिकॉशन डोज लगवाने वाले लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बावजूद इसके बूस्टर डोज को लेकर लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं, इसी पर होगी आज चर्चा। लेकिन उससे पहले अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता वैक्सीनेशन को लेकर जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। ग्वालियर में वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर ग्वालियर में 33 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहां पर वैक्सीन लगवा ली है। इनमें मैं बता दूं आपको कि 16 लाख से ज़्यादा जो है लोग हैं और 15 फर्स्ट डोज वाले लोग हैं। वहीं 15 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पर सेकंड डोज लोगों को लग चुका है। वहीं यदि बच्चों की बात कर ली जाए तो बच्चे भी जो है वैक्सीनेशन करवाने में पीछे नहीं है। क्या समझते हैं वैक्सीन किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लगता है कोरोना के डर लगता था, अब चूँकि आपका डोज लग चुका है तो क्या कितने सुरक्षित पाते हैं अपने आप को? जी, वैक्सीन ऑब्वियसली ज़रूरी है कोविड से बचने के लिए। जैसे कि हमारे स्कूल्स भी 2 साल से बंद थे, अब मे भी शायद मार्च से खुल सकते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स लास्ट ईयर भी ऑनलाइन हुए थे। तो वैक्सीन तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा सेकेंड डोज़ है, बट आई होप आखिरी डोज रहे, हमें बूस्टर की ज़रूरत ना पड़े। बिल्कुल, तो सेकंड डोज यहाँ पर लगवाने के लिए आए हैं। और वहीं बात करेंगे, एक और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आए हैं, लगवा चुके हैं वैक्सीन। स्कूल को लेकर यदि बात की जाए तो स्कूल में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए, ऑनलाइन परीक्षाएँ हुई, आपने ऑनलाइन पढ़ाई भी की, लेकिन अब जो कि वैक्सीन लग चुकी है, आपको सेकेंड डोज लग चुका है फर्स्ट, तो क्या समझते हैं? स्कूल खुल जाने चाहिए। अब बहुत टाइम से स्कूल नहीं खुले हैं, मतलब हॉलीडेज, समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज सब एक बराबर हो गया। ऑनलाइन एग्ज़ाम ले लें तो अच्छा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, ऑफलाइन तो कुछ आता ही नहीं है हमें। बिल्कुल, तो ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 3,63,66,768 लोगों को डोज लगाई जा चुकी है। एक तरह से पहली डोज जो 18 वर्ष से लेकर आगे की आयु तक के लोग हैं उनको 100% लग चुकी है। दूसरी डोज की बात करेंगे तो यहाँ 76% तक लग चुकी है। वहीं 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगभग यहाँ पर जो है 75% यहाँ पर डोज लग गई है पहली। साथ ही 50% के लगभग यहाँ पर दूसरी डोज बच्चों को लग चुकी है। प्रिकॉशन डोज की बात करें तो यहाँ पर 26% प्रिकॉशन डोज भी लगाई जा चुकी है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ अब दोनों डोज लेने के बाद सुरक्षित नजर आ रहा है। कैमरामैन सोमदत्त साहू के साथ अमित चौरसिया, इंडिया न्यूज, रायपुर। वैक्सीनेशन में इतिहास बनाने वाले मध्य प्रदेश में अब कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर कुछ लापरवाही देखी जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक वैक्सीनेशन सेंटर में भोपाल के, और यहाँ से मैं दिखाता हूँ हालात। अब उतनी भीड़ नहीं दिखती है, लोगों का उतना उत्साह जो है बूस्टर डोज के लिए दिखाई नहीं देता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो स्कूली बच्चे जो हैं उनको भी अभी पहले डोज 90% लगा है, लेकिन दूसरे डोज की अभी शुरुआत हुई है उनको जो डोज लगने की, और 10% बच्चों को ही अभी दूसरी डोज लगी है वैक्सीन की। अगर हम बुजुर्गों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 53 लाख बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगना थे, लेकिन अभी तक 25% ही बुजुर्गों को बूस्टर डोज लग पाए हैं। इसके अलावा अगर हम हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो वो भी 50% वर्कर्स को ही जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही कोरोना की बूस्टर डोज लगी है।
प्रशासन ने कई इलाकों में ये नियम बना दिया है कि अगर जो हेल्थ वर्कर्स या फ्रंटलाइन सरकारी वर्कर्स हैं वो कोरोना की बूस्टर डोज नहीं लेते हैं तो उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। लेकिन फ़िलहाल सरकार की ये तमाम जो कवायदें हैं वो नाकाफ़ी नज़र आ रही हैं और यही है कि वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हैं। कहीं कहीं वैक्सीन के डोज का टोटा है तो जहाँ पर वैक्सीन लग रही है वहाँ सेंटर खाली हैं। कुल मिलाकर अब वैक्सीनेशन के लिए उदासी देखी जा रही है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज़ भोपाल। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ कोविड केयर अधिकारी हैं डॉक्टर अनिल डोंगरे। डॉक्टर अनिल, आपका स्वागत है। हमारे साथ फिजिशियन है डॉक्टर अनिमेश चौधरी। डॉक्टर अनिमेश चौधरी जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं शायना कुरैशी। शायना कुरैशी जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अनिल, शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं सर। अभी जो स्थिति चल रही है कोविड का, जो हमने वेव देखा फर्स्ट और सेकेंड, उसके बाद थर्ड वेव में हमने क्योंकि वैक्सीन ली हुई थी इसलिए असर उसका थोड़ा कम रहा। बूस्टर डोज कितनी ज्यादा जरूरी है सर अभी, और लोगों में कैसे इसके लिए हम जागरूकता ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बूस्टर डोज लेने से कतरा रहे हैं या फिर हम कहें कि लापरवाही कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल। डॉक्टर अनिल, आपको अब हमारी आवाज मिल रही है सर? डॉक्टर अनिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए, लगता है आवाज में कोई दिक्कत है। डॉक्टर अनिमेश, आपको हमारी आवाज मिल रही है सर? जी मिल रही है। डॉक्टर अनिमेश, बूस्टर डोज कितना ज्यादा जरूरी है और अभी कैसे हम और लोगों को अवेयर इसको लेकर कर सकते हैं? पराग जी, बूस्टर डोज को लेके जो जानकारी अभी हमारे पास है बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं है। तो जैसे आज भी हमारे जो नीति आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बूस्टर डोज को लेके हम आगे योजनाएं बना रहे हैं और बाकी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब थर्ड वेव आई तो थर्ड वेव आने के समय चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा साधन नहीं थे उस समय और एक डर का माहौल था, तो बाकी देश जैसे बूस्टर डोज ला रहे थे तो उसी की तर्ज पे हमारे देश में भी प्रिकॉशन डोज चालू हो गई थी जी। और लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाई भी, क्योंकि खासकर हेल्थ वर्कर्स और कुछ लोग जिनको 9 महीने करीब हो चुके थे सेकंड डोज से, तो हमने लगवाई। पर अभी हमारे पास एक्चुअली में डेटा नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड बात बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सब यह चीज कितना पुश करें, हो सकता है जब अचानक से केसेस की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर लोग डोज लगवाने जाएंगे। पर अभी हमारे पास थर्ड डोज को लेके बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, तो इसलिए भी शायद सरकार उतना ज्यादा पुश नहीं कर पा रही है जितना सरकार फर्स्ट डोज या सेकंड डोज के लिए जो एक मुहिम चलाई थी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं वह मुहिम लैक है, कहीं ना कहीं उस मुहिम की कमी है सरकार की तरफ से भी, क्योंकि हमारे पास शायद डेटा नहीं है। और जैसे जैसे डेटा आते जाएंगे वैसे वैसे सरकार की मुहिम भी बढ़ती जाएगी और लोग थर्ड वेव के लिए, थर्ड डोज के लिए आगे बढ़ेंगे। सुरक्षित कितनी है इसमें आप यह कह सकते हैं कि वैक्सीन हमेशा सुरक्षित रहती है तभी वो लॉन्च होती है, तो फायदा कम या ज्यादा हो सकता है पर नुकसान नहीं होगा। इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रह सकते हैं। ठीक है। शायना कुरैशी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती होगी, आपके अपने अभियान रहते होंगे, लोगों का रिएक्शन क्या कुछ मिलता है वैक्सीन को लेकर?
हमने फर्स्ट वेव के समय भी वैक्सीनेशन पे काम किया, सेकेंड वेव के समय भी हमने वैक्सीनेशन पे काम किया, काफी सारे कैंप्स लगाए। तो ये जो स्थिति मैं बूस्टर डोज में देख रही हूँ, ये फर्स्ट वेव के समय भी, या जब पहला डोज हम जिस समय लगवा रहे थे फर्स्ट वेव के बाद, जैसे ही टीकाकरण मुहिम धीरे धीरे चालू हुई तो लोगों में एक डर था। काफी सारे लोग चाह रहे थे कि पता नहीं इसका क्या रिएक्शन होगा, ये वर्थ है भी या नहीं, इसको लगवाना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसे वहम फैला रखे थे कि शायद भविष्य में जाके आपके किसी ऑर्गन में ये आप किसी ऑर्गन को ये नष्ट भी कर सकता है। इस तरीके के जो सामाजिक वहम है वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है किसी भी टीकाकरण की मुहिम को आगे बढ़ाने में। जब हमने देखा कि वेव के समय प्रकोप कोरोना का इतना ज्यादा हुआ, हम और आप सभी जानते हैं, तब हमने वही चीज देखी कि वही लोग, हमारे पास स्लॉट्स की कमी हो जाती थी, हमारे पास टीके बचते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात है कि ओमिक्रॉन उतना ज्यादा गंभीर लोगों को लग ही नहीं रहा है इस समय। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, और इसमें मुझे लगता है कि सरकार की भी एक भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि सेकेंड वेव के समय जो मुहिम अधिकारियों के साथ, सरकार के साथ, या जो भी फ्रंटलाइन वर्कर सबके साथ मिलके जो चलाई गई, उसकी वजह से उस इम्पैक्ट हम सभी ने देखा वो अलग था। पर इस समय उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया जा रहा है, उसका इम्पोर्टेंस उतना दिख ही नहीं रहा है। तो बूस्टर डोज को लेके मुझे ज्यादा गंभीरता अभी लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है डॉक्टर अनिल, आपको हमारी आवाज मिल रही है सर? हेलो जी डॉक्टर अनिल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल। जी डॉक्टर अनिल, क्या अभी उस तरीके से कैंपेनिंग हम बूस्टर डोज को लेकर कर नहीं पा रहे हैं, या फिर लोगों की लापरवाही भी एक बड़ा नतीजा है कि अभी बूस्टर डोज की उतनी ज्यादा खुराक हम लोग नहीं दे पाए हैं? नहीं, इसमें मैं एक चीज कहूंगा, जैसे शायना मैडम ने अभी कहा कि प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रशासन बिल्कुल स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों में भी। इसमें एक चीज ये देखने में आई है कि होता क्या था कि जितने हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको शुरू में डोज लगे थे, बाद में उनको जैसे सेकंड डोज भी लग गया, उसके बाद में कई लोगों को कोविड भी हो गया है। अब होता क्या है, पोर्टल जो लेता है वो पोर्टल 9 मंथ्स का करके ले लेता है, इसलिए एक प्रकार से अपने पास डाटा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिन लोगों को कोविड हो चुका है उन्हें हम ये बताते हैं कि आपको कोविड होने के 3 महीने बाद आपको ये डोज लगाना है। अब जिन लोगों को कोविड जैसे फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में कोविड हो गया तो नेचुरली उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है, लेकिन पोर्टल जो सेकंड डोज के बाद में 9 मंथ्स का जो फ्रंट लाइन का वर्कर का जो बता रहा है उसमें अब वो व्यक्ति कैसे जाएगा वहां पे, वो पोर्टल लेगा ही नहीं ना उसमें प्रिकॉशनरी डोज लगाने में। तो यहाँ कहीं ना कहीं मेरे को लगता है लोगों को समझने में ये है, प्रशासन तो मुस्तैदी से बैठा है और स्ट्रिक्ट है कि सभी को प्रिकॉशनरी डोज लगाना है, ये रोज कलेक्टर साहब के आदेश आते हैं। और इवन इतना ही नहीं, स्ट्रिक्ट इतने हैं हम लोग की इवन बिना प्रिकॉशनरी डोज के हम सैलरी भी रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो लोगों में बिल्कुल अच्छा, अभी आम पब्लिक के लिए नहीं खुला है, ये 60 अबव बिल्कुल प्लस जो हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स है उन्हीं के लिए है। बिलो जो 60 हैं वो भी कई लोगों को 9 मंथ्स हो गए लेकिन वो अभी लगा नहीं पाएंगे वो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपन इसमें है, अब आने वाला है उसके उनके लिए भी। जब सब हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग जाएगा तो नेचुरली उनका भी नंबर आएगा। ठीक है, एक चीज और डॉक्टर अनिल मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, लोगों को हम कैसे यकीन दिलाएं कि ये बूस्टर डोज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में फर्स्ट डोज का जिक्र हमने किया, सेकंड डोज का जिक्र हमने किया, और पहले से ही ये बात चर्चाओं में थी कि बूस्टर डोज भी लगानी पड़ सकती है। अभी देखिए 60 प्लस लोगों को हम लगा रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को हम लगा रहे हैं, लेकिन इसकी अहमियत कैसे हम लोगों को बता सकते हैं? और लोगों के ज़हन में फिर एक सवाल और आएगा, क्या बूस्टर डोज के बाद भी वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर अनिल जी, इसमें देखिए हमारा कैंपेन तो चल ही रहा है और हम सब लोगों को बता भी रहे हैं कि बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज कितना इंपॉर्टेंस है, इन्हें कितना इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि फर्स्ट लेयर में, सेकंड लेयर में कितने लोग सीरियस हो गए थे। देखो ग्रसित तो सब होंगे, कोरोना तो होगा, ये ऐसा नहीं कह सकते हम कि अगर आपने प्रिकॉशनरी डोज लगा लिया तब भी आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इसकी सीवियरिटी कितनी कम थी। अभी आपने देखा होगा कि अपने इस पिछली दोनों वेव से इस बार बहुत ज्यादा हाइट पे गया था
इंदौर में तो ये मान के चलिए कि 3000 के आसपास रोज के फिगर आने लगे थे। अब काफी कम हो गया है और सिर्फ एक ही कारण है कि लोगों ने जो टीकाकरण में जो मुहिम दिखाई थी, जो जिन्होंने प्रिकॉशनरी डोज और जो दोनों डोज लिए हैं उसके कारण कितनी सीवियरिटी कम हुई थी। तो ऐसा नहीं है, लोगों को ये सब बताया जा रहा है, प्रॉपर तरीके से उन लोगों को समझाया भी जा रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे शाइना मैडम ने और चौधरी सर ने कहा था कि इसमें क्या है कि सीवियरिटी इतनी ज्यादा नहीं, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अरे यार ये इतना ज्यादा वो नहीं है तो वो आगे नहीं आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, तो उनको भी समझाने की जरूरत है। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी सोशल एक्टिविटीज थे, जितने भी सोशल मीडिया है, इन सब के माध्यम से भी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं कि प्रिकॉशनरी डोज भी कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है डॉक्टर अनिमेश, आपके पास भी जब पेशेंट्स आते होंगे तो क्या उनको आप बताते हैं और वैक्सीन को लेकर रिएक्शन लोगों के क्या रहते हैं? पराग जी, वैक्सीन को लेकर लोगों के रिएक्शन पॉजिटिव ही है। जैसा कि चर्चा हो रही थी कि पहले लोगों के मन में एक डर था, पर अब लगभग यह बात साबित हो चुकी है कि वैक्सीन से सीवियरिटी कम होती है, आपको घातक रोग होने की संभावना कम रहती है। यहाँ पे एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी इस चर्चा में कि बूस्टर डोज कम होने का एक कारण यह भी है, जो शायद हम मिस कर रहे हैं, जो अभी एक तरह से चर्चा में निकला था कि ओमिक्रॉन लगभग सभी लोगों को अफेक्ट किया है। आप मान के चलिए कि 80 से 90% पॉपुलेशन को ऑफिशियली या अनऑफिशियली अफेक्ट किया है, चाहे आप टेस्ट कराए हो चाहे नहीं कराए हो। बिल्कुल। तो एक यह भी गाइडलाइन है कि अगर आपको कोविड हो रहा है तो आप उसके 3 महीने बाद वैक्सीन करवाइए, चाहे बूस्टर डोज चाहे सेकेंड डोज हो, चाहे बच्चों की डोजिंग हो। तो लगभग पूरी पॉपुलेशन अभी कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन से ग्रसित हुई है, कहीं ना कहीं कोविड से वापस ग्रसित हुई, सभी को खांसी सर्दी या वायरल के लक्षण थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी यह सलाह दे रहे हैं कि यदि आपको सर्दी खांसी के लक्षण है और अभी पोस्ट कोविड वीकनेस चल रही है तो गाइडलाइन के हिसाब से 3 महीने रुकिए। अगर आप अनऑफिशियली, आपको ऑफिशियली कोविड नहीं हुआ है तब भी कम से कम 1 महीना रुकिए। तो यह भी एक कारण है इस स्लो टीकाकरण का कि लोगों के मन में ऐसा अब इतनी ज्यादा निगेटिविटी नहीं है वैक्सीन को लेकर, लोग आगे से आगे लगवाना चाह रहे हैं। पर चूंकि सभी को कहीं ना कहीं कोविड हुआ है पिछले 2 महीने के अंदर, तो इसलिए लोग रुके हुए हैं। और आप मुझे देख सकते हैं कि मार्च या अप्रैल में हो सकता है बूस्टर डोज ज्यादा लगे। ठीक है जी शाइना जी, एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, हम देख रहे हैं कि बाजार में बहुत ज्यादा भीड़ है, हम लगातार ये अपील लोगों से कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, साफ सफाई का ख्याल रखें, लेकिन अब भी लोगों की लापरवाही सिर चढ़कर बोल रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? सर, इसका कारण मैं खुद भी इतने समय में समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मास्क में मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया है कि मास्क लगाने से लोगों को परेशानी क्या है। हाँ। आप देखेंगे कि जगह जगह इस चीज में मैं बिल्कुल प्रशासन के एकदम पूरे सपोर्ट में हूँ। हम लोगों ने भी इस तरीके से काम किया है कि हमने छोटे छोटे एरियाज बनाए हैं, वहां पे कुछ ग्रुप्स को कलेक्ट किया है, जैसे जो वॉलंटियर्स होते हैं या उनके साथ कभी कभी कोई अधिकारी भी रहता है जो मॉनिटरिंग करते हैं। हमने बहुत छोटे छोटे स्पेस के साथ इस तरीके से लोगों को लगाया है और हम लोगों ने खुद भी काम किया है और उस पे हम इस हद तक मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति, रोको टोको अभियान के तहत भी हम ये काम कर रहे हैं और सोशल लेवल पे भी हम ये काम कर रहे हैं कि कौन व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हैं। ना सिर्फ हम जुर्माना लगाने के लिए, बल्कि हम उनको समझाने के हिसाब से भी, जागरूक करने के हिसाब से भी हम उनको रोकना चाहते हैं। हम बात करते हैं, हम समझाते हैं, वो उस समय मास्क लगा लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद आप यदि उनकी स्थिति देखेंगे तो वो ऐसा लगता है जैसे हमें बेवकूफ बना के चले गए। इस स्थिति में हम समझ नहीं आता है कि हम किस तरीके से व्यवहार करें उनके साथ। जुर्माना मुझे लगता है कि देश में ऐसी समस्या है जिससे आधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। हमने सेकेंड वेव के समय भी इस तरीके से काम किया, लेकिन अभी आप देखेंगे कि लोग सीरियस होना ही नहीं चाहते हैं। मैं एक बहुत छोटे से जिले से आती हूँ और उस जिले की मैं बात करूंगी क्योंकि हम लोग यही काम करते हैं ज्यादातर। यहाँ स्थिति यही है, हम जैसे कि हमने स्लॉट बांट रखे हैं कि 4 से 7 का समय है और सुबह 8 से 11 का समय है। आप देखेंगे 4 से 7 के समय व्यक्ति बहुत सतर्क होकर निकलेगा, 8 से 11 के समय व्यक्ति बहुत सतर्क होकर निकलेगा, लेकिन उसके बीच का जो टाइम स्लॉट है उसमें इस तरह, मतलब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि ये हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारे स्वयं के लिए, बिल्कुल, ना कि हमें कोई रोक रहा है या हमसे जुर्माना ले रहा है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जी, बहुत ज्यादा बचाना जरूरी है क्योंकि जागरूकता ही एकमात्र उपाय है, वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है। डॉक्टर अनिल, बहुत संक्षेप में, बहुत छोटा एक फाइनल कमेंट में आपका संदेश लोगों के लिए चाहूंगा। बिल्कुल, मेरा संदेश यही रहेगा कि अभी
फिर से मैं ये कहूंगा कि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना अभी भी चल रहा है। अभी भी इंदौर में 200 से 300 केसेस आ रहे हैं और ओमिक्रॉन कब अपना म्यूटेशन चेंज कर ले ये कभी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए सभी लोगों से निवेदन है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर पे अभी भी अपन डिपेंड है और ये लगातार लगाते रहें, करते रहें। ठीक है डॉक्टर अनिमेष, बहुत छोटा संदेश एक। जैसा कि सभी कह रहे हैं कि हमें अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देने की आवश्यकता है, तो साथ में यह भी जोड़ना चाहूंगा कि हम प्रशासन के अलावा जनता की नजर से भी इस चीज सोचें। जनता कहीं ना कहीं इस चीज से बोर हो गई है और कहीं ना कहीं हमारे जो बड़े नेता, बड़े अधिकारी हैं वह इस चीज को नहीं देख कर पा रहे हैं। अगर संसद में सभी मास्क लगाएं, चुनाव रैली में सभी मास्क लगाएं तो जनता को एक संदेश जाता है। कहीं ना कहीं जनता अपने आप को ठगा हुआ भी महसूस करे, तो इस चीज को भी आपको देखना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि जनता नहीं लगाना चाह रही, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो आदर्श हैं वह भी इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमें अपने आदर्शों से ये उम्मीद करना चाहिए कि चीजों को फॉलो करें और उसके बाद हम अपनी इम्यूनिटी पे भी ध्यान दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। आज चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही। डॉक्टर अनिमेष आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सुनील आपका बहुत शुक्रिया और शायना कुरैशी जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। चलते चलते इंडिया न्यूज की तरफ से हम भी आपसे यही अपील करना चाहेंगे कि आप मास्क जरूर लगाएं, बूस्टर डोज के लिए अगर एलिजिबल हैं तो जरूर लगवाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। नमस्कार।